हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई बुक समरी में। आज की बुक समरी है 0 to 1, जिसे लिखा है पीटर थिल और ब्लैक मास्टर्स ने। पीटर थिल एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, बिजनेसमैन, इन्वेस्टर होने के साथ साथ एक अच्छे ऑथर भी हैं। पीटर थिल और एलोन मस्क ने 1998 में पेपल की शुरुआत की थी। आप जानते ही होंगे कि पेपल के जरिए बड़े ही आसान तरीके से ऑनलाइन मनी ट्रांसफ़र की जा सकती है। पेपल वर्तमान में $100 मिलियन से भी ज़्यादा वैल्यूएशन वाली कंपनी बन चुकी है। 2004 में पीटर थिल ने फेसबुक में पहली बार निवेश किया और निदेशक के रूप में फेसबुक में कार्य किया। इनके द्वारा थियल फेलोशिप की शुरुआत की गई, जिसके जरिए युवाओं को स्कूली शिक्षा से पहले सीखने के लिए प्रोत्साहित किया। पीटर थियल फाउंडेशन का नेतृत्व करते हैं, जो तकनीकी प्रगति को आगे बढ़ाने और भविष्य के बारे में लॉन्ग टर्म सोचने के लिए काम करता है। दोस्तों, 0 to 1 कोई साधारण बुक नहीं है, बल्कि यह एक बिजनेस गाइड है। इस बुक में बिजनेस से जुड़े उन सभी पहलुओं पर बात की गई है जिनके बारे में हर वो इंसान जानना चाहता है जो बिजनेस करना चाहता है या फिर एक नया स्टार्टअप खड़ा करना चाहता है। इस किताब में आपको किसी भी स्टार्टअप या बिजनेस को 0 से शुरुआत करने की प्रेरणा दी गई है, ना कि 1 से। साथ ही आपको समझाया गया है कि कैसे आप किसी बिजनेस को 0 से शुरुआत करके भी औरों से आगे निकल सकते हैं। पीटर थिल की 0 to 1 बुक हर उस इंसान को पढ़नी चाहिए जो नया स्टार्टअप या कोई बिजनेस शुरू करना चाहता है या फिर एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है। फेसबुक के CEO मार्क जकरबर्ग एक किताब के बारे में लिखते हैं कि 0 to 1 बुक दुनिया में खुद की पहचान बनाने के लिए बिल्कुल नए और ताज़ा विचार प्रस्तुत करती है। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं आज की बुक समरी 0 to 1 बाय पीटर थिल। व्हाट इज 0 to 1? 0 to 1 क्या है? जैसा कि आप जानते हैं, इस बुक का टाइटल 0 to 1 है। सबसे पहले हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर 0 to 1 का मतलब क्या है। ऑथर कहते हैं कि हम अपने बिजनेस को 2 डायरेक्शन में ले जा सकते हैं। पहला 1 से n की तरफ, दूसरा 0 से 1 की तरफ। यहाँ 0 का मतलब है कुछ भी मौजूद ना होना, जबकि 1 का मतलब है सब कुछ मौजूद होना। ऑथर कहते हैं कि अगर आप सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनना चाहते हैं तो आपको अपने बिजनेस या स्टार्टअप की शुरुआत 0 से करनी चाहिए। इसका मतलब है कि आपको सिर्फ ऐसा प्रोडक्ट बनाना चाहिए जो मार्केट में पहले से उपलब्ध ना हो या फिर जो किसी अन्य कंपनी द्वारा अभी तक नहीं बनाया गया हो। चलिए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ हम ड्रिंकिंग वाटर का उदाहरण ले रहे हैं। मार्केट में बिसलेरी, किनले, हिमालयन मिनरल वाटर, एक्वाफिना जैसी दिग्गज कंपनियों की ड्रिंकिंग वाटर बोतल मौजूद है, जो 1 की स्थिति को दर्शाता है, क्योंकि यहाँ सब कुछ पहले से ही मौजूद है। आप ड्रिंकिंग वाटर के बारे में पहले से ही सब कुछ जानते हैं कि बोतल कैसी होनी चाहिए, इसकी मांग कहाँ ज़्यादा है, इसका मार्केट कितना बड़ा है, फैक्ट्री लगाने के लिए कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत होगी। अगर आप ड्रिंकिंग वाटर बनाने का बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप 1 से n की तरफ जा रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो चीज़ मार्केट में पहले से मौजूद है, आप सिर्फ उसी चीज़ को कॉपी कर रहे हैं। आप एक ऐसा काम करने जा रहे हैं जिसको कैसे करना है, इसकी पूरी जानकारी आपके पास है। जब आप इनोवेट करके किसी ऐसी चीज़ को बनाते हैं जो पहले से मार्केट में मौजूद नहीं है, तो आप उस स्थिति को 0 से 1 की तरफ जाना कहते हैं। 0 से 1 की स्थिति में आपके सामने बहुत सी समस्याएं आएंगी, क्योंकि आपको नहीं पता होगा कि यह काम कैसे करना है और कब करना है, यह काम सक्सेसफुल होगा या नहीं। लेकिन सक्सेसफुल बिजनेस की शुरुआत करने के लिए आपको 0 से 1 की तरफ जाना ही चाहिए। नेक्स्ट है व्हाट इज मोनोपोली मार्केट? एकाधिकार बाजार क्या है? मोनोपोली मार्केट एक ऐसी मार्केट संरचना है जिसमें कोई कंपनी किसी प्रोडक्ट की एकमात्र निर्माता या विक्रेता होती है, जिसका बाजार में कोई अन्य विकल्प उपलब्ध नहीं होता है। जिस समय पीटर थिल ने पेपल की शुरुआत की, उस समय किसी ने सोचा भी नहीं था कि ऐसा भी कोई टेक्नोलॉजी होनी चाहिए जिससे पूरी दुनिया में कहीं भी और कभी भी ऑनलाइन मनी ट्रांसफ़र की जा सके। इसलिए आज पेपल की मार्केट में मोनोपोली है। कोई भी बिजनेस मार्केट में तभी सक्सेसफुल होता है जब उसका मार्केट में एकाधिकार हो। मोनोपोली उस कंडीशन को कहा जाता है जब किसी उत्पाद का मार्केट में सिर्फ एक ही सेलर मौजूद होता है। पीटर थिल कहते हैं कि किसी भी बिजनेसमैन को हमेशा अपने प्रोडक्ट और कंपनी की मार्केट में मोनोपोली बनाने की कोशिश करते रहना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको उस बिज़नेस में कोई हराने वाला पैदा नहीं होगा। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि मोनोपोली गलत होती है, क्योंकि इसके कारण प्रोडक्ट की कीमत बढ़ जाती है। लेकिन एक स्टार्टअप ओनर इस बात का पता होता है कि अगर उसने प्रोडक्ट की क्वालिटी बढ़ाए बिना ही उस प्रोडक्ट की कीमत बढ़ा दी तो मार्केट में कोई दूसरा स्टार्टअप ओनर पैदा हो जाएगा, जिसके कारण उसे नुकसान उठाना पड़ सकता है। IRCTC का नाम तो आपने सुना ही होगा। यह भारत में मोनोपोली का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। IRCTC का मतलब होता है इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। यह भारतीय रेलवे की एक सहायक प्राइवेट कंपनी है। यह भारत की एकमात्र ऐसी कंपनी है जिसके जरिए आप रेल टिकट बुक कर सकते हैं। यह कंपनी रेल टिकट बुकिंग के अलावा ऑनलाइन खान पान एवं पर्यटन का मैनेजमेंट भी करती है।
क्योंकि इस फील्ड में कोई दूसरी कंपनी मौजूद नहीं है, इसीलिए ये हमेशा मुनाफा कमाती है और इस फील्ड में अपनी मोनोपोली बनाए हुए है। नेक्स्ट है, एक सक्सेसफुल स्टार्टअप में क्या विशेषताएं होती हैं। पीटर थिल कहते हैं कि किसी भी स्टार्टअप के सक्सेसफुल होने के लिए उसमें कुछ विशेषताओं का होना बहुत ज़रूरी है। अब सवाल उठता है कि एक सक्सेसफुल स्टार्टअप में क्या विशेषताएं होनी चाहिए। 0 to 1 बुक के इस भाग में पीटर थिल द्वारा बताई गई ऐसी ही 4 इंपॉर्टेंट विशेषताओं के बारे में बात की गई है जो आपके स्टार्टअप के लिए बहुत उपयोगी साबित होंगी। पहला है प्रोप्राइटरी, दूसरा है नेटवर्क इफेक्ट, तीसरा है इकोनॉमी ऑफ स्केल और चौथा है ब्रांडिंग। चलिए अब इन चारों विशेषताओं को थोड़ा विस्तार से समझते हैं। पहला है प्रोप्राइटरी, संपदा। अगर आपके प्रोडक्ट पर आपका पूर्ण अधिकार है, यानी कि इसके ट्रेडमार्क व कॉपीराइट जैसी सभी अधिकार आपके पास हैं, तो इसी को प्रोप्राइटरी कहा जाता है। अगर आपके बिजनेस या स्टार्टअप में प्रोप्राइटरी की विशेषता शामिल होगी तो कोई भी अन्य कंपनी आपके प्रोडक्ट की कॉपी नहीं कर पाएगी और आपके स्टार्टअप की हमेशा ग्रोथ होती रहेगी। आपको पता होना चाहिए कि आप किसी भी बड़ी कंपनी के प्रोडक्ट को बिना उस कंपनी की अनुमति के कॉपी नहीं कर सकते। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। यहाँ सबसे ध्यान देने वाली बात यह है कि आप जिस भी उत्पाद का उत्पादन करते हैं आपको उसका पेटेंट जरूर करा लेना चाहिए। बाकी ये प्रोडक्ट पर भी डिपेंड करता है कि आपको पेटेंट मिलेगा या कॉपीराइट। अगर आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा होगा तो उसे बेचने में कोई परेशानी नहीं होगी। दूसरा है नेटवर्क इफेक्ट। आपको हमेशा अपने प्रोडक्ट पर काम करना चाहिए ताकि आप एक विशाल नेटवर्क तैयार कर सकें। जिस तरह कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी ने देश के 1789 से भी ज़्यादा शहरों में अपने 3634 सर्विस सेंटर बनाकर विशाल नेटवर्क तैयार किया है, जिसकी बदौलत मारुति सुजुकी आज भारत की लार्जेस्ट कार निर्माता कंपनी बन गई है। तीसरा है इकोनॉमी ऑफ स्केल। पीटर थिल कहते हैं कि किसी भी स्टार्टअप को शुरू करने से पहले आपको ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि आपको अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत अच्छी बनानी होगी ताकि बाद में उसे स्केल करके बढ़ाया जा सके, जैसे पतंजलि, ऊबर, ओला आदि कंपनियों ने किया है। ये सारे स्टार्टअप पहले छोटे से स्केल से शुरू हुए थे और आज पूरी दुनिया में कमाल कर रहे हैं। चौथा है ब्रांडिंग। उत्पादकों द्वारा अपने उत्पाद की पहचान के लिए जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उसे ब्रांड कहते हैं और इस प्रक्रिया को ब्रांडिंग कहा जाता है। प्रोडक्ट का नाम या उसकी पहचान कराने वाला कोई भी शब्द, अक्षर, प्रतीक, डिजाइन तथा चिन्ह उस प्रोडक्ट का ब्रांड हो सकता है। पीटर थिल कहते हैं कि बिजनेस की ब्रांडिंग करना बहुत ज़रूरी है। मार्केट में आपने देखा होगा कि कुछ प्रोडक्ट अपनी ब्रांड वैल्यू के कारण ही बहुत ज़्यादा डिमांड में रहते हैं। ज़्यादातर लोग वही ब्रांड खरीदना पसंद करते हैं जो उनकी पर्सनैलिटी और रेपुटेशन के हिसाब से फिट होता है। ऐसे ब्रांड के लिए वो ज़्यादा कीमत चुकाने को भी तैयार रहते हैं। वह उस ब्रांड के लॉयल कस्टमर बन जाते हैं। आपने बहुत से ब्रांड्स के प्रोडक्ट खरीदे होंगे, जैसे एप्पल, एडिडास, सैमसंग, अमेजॉन, रोल्स रॉयस, वॉलमार्ट, कोका कोला आदि। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि कोई प्रोडक्ट ब्रांड कैसे बनता है? जब किसी प्रोडक्ट की क्वालिटी मार्केट में मौजूद उस श्रेणी के अन्य प्रोडक्ट्स के मुकाबले बहुत अच्छी होती है। क्वालिटी को अच्छा बनाने के लिए कंपनी को ज़्यादा इन्वेस्टमेंट और एफर्ट्स लगाना पड़ता है। इसके कारण प्रोडक्ट की कीमत भी ज़्यादा हो जाती है, लेकिन लोग उस प्रोडक्ट को ज़्यादा कीमत पर भी खरीदने के लिए तैयार रहते हैं क्योंकि अब यह प्रोडक्ट एक ब्रांड बन चुका है। नेक्स्ट है हाउ टू स्टार्ट ए बिजनेस सक्सेसफुली। व्यवसाय को सफलतापूर्वक कैसे शुरू करें। ऑथर कहते हैं कि अगर आपके दिमाग में कोई यूनिक आइडिया है और आप अपना खुद का बिजनेस स्टार्टअप या फिर कोई कंपनी शुरू करना चाहते हैं तो आपको यह स्टेप फॉलो करने चाहिए। पहला है स्टार्ट विद ए फ्रेंड, दूसरा है क्लियर रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, तीसरा है हायर फुल टाइम एम्प्लॉयज़ और चौथा है पे लेस टू फाउंडर। चलिए अब इन चारों स्टेप्स को समझते हैं। पहला है स्टार्ट विद ए फ्रेंड। किसी भी कंपनी की शुरुआत ऐसे इंसान के साथ करनी चाहिए जिसे आप अच्छे से जानते हो। किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ बिजनेस करने से बचना चाहिए, वरना आपका बिजनेस बर्बाद हो सकता है। पीटर थिल और इलोन मस्क दोनों ही काफ़ी अच्छे दोस्त थे। उन दोनों के आचार विचार आपस में काफ़ी ज़्यादा मिलते थे। वो अपने काम को लेकर हमेशा उत्साहित रहते थे। उन दोनों ने मिलकर पेपल की शुरुआत की, जो आज ऑनलाइन मनी ट्रांसफ़र की दुनिया में सबसे बड़ी कंपनी है। दूसरा है क्लियर रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। किसी भी कंपनी की शुरुआत करने से पहले इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि उस कंपनी का लीगल ओनर कौन है, कौन मैनेजमेंट का काम देखेगा, कौन फाइनेंस का काम देखेगा, मार्केटिंग कौन करेगा, HR डिपार्टमेंट कौन देखेगा। आपको इन सभी चीज़ों के लिए पहले से ही एग्रीमेंट कर लेना चाहिए ताकि बाद में आपको किसी तरह की कोई परेशानी ना उठानी पड़े। तीसरा है हायर फुल टाइम एम्प्लॉयज़। आपको अपनी कंपनी में फुल टाइम जॉब करने वाले एम्प्लॉयज़ ही रखने चाहिए, क्योंकि पार्ट टाइम जॉब करने वाले एम्प्लॉयज़ की वजह से आपके बिजनेस की ग्रोथ धीमी पड़ जाएगी।
फुल टाइम जॉब करने वाले लोग कंपनी के लिए लगन से काम करते हैं। वो जानते हैं कि अगर कंपनी की ग्रोथ होगी तो उनको भी बोनस के रूप में फ़ायदा होगा। वहीं पार्ट टाइम जॉब करने वाले कर्मचारियों को कंपनी की ग्रोथ से कोई मतलब नहीं होता, उन्हें तो केवल पैसों से मतलब होता है। चौथा है पे लेस टू फाउंडर। ऑथर कहते हैं कि कंपनी के फाउंडर या सीईओ को बहुत ज़्यादा सैलरी नहीं देनी चाहिए, क्योंकि अगर शुरुआती समय में ही कंपनी का सारा पैसा सैलरी देने में चला जाएगा तो आपकी कंपनी की ग्रोथ कैसे होगी। नेक्स्ट है मार्केटिंग। मार्केटिंग क्या है? प्रोडक्ट बनाने के बाद बारी आती है मार्केटिंग की। मार्केटिंग का मतलब है प्रोडक्ट को बाजार में बेचने का सही तरीका। मार्केटिंग कई तरह से की जाती है, जैसे पर्सनल मार्केटिंग, कॉम्प्लेक्स मार्केटिंग, वायरल मार्केटिंग और एडवर्टाइजमेंट। चलिए एक एक करके इन सभी के बारे में समझते हैं। पर्सनल मार्केटिंग। पर्सनल मार्केटिंग का मतलब है जहां कंपनी का सेल्समैन किसी संभावित ग्राहक की तलाश करता है और फिर उसे अपना सामान बेचता है। ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे किसी इंश्योरेंस कंपनी का एजेंट किसी व्यक्ति को इंश्योरेंस पॉलिसी बेचता है। दूसरा है कॉम्प्लेक्स मार्केटिंग। अगर आपकी कंपनी ऐसे प्रोडक्ट बनाती है जिनकी कीमत लाखों या करोड़ों में हो, या मान लो आपको कोई बहुत बड़ा ऑर्डर मिलने वाला है, तो इस स्थिति में आपको सीधे ही अपने क्लाइंट से बात करनी होगी। ऐसी मार्केटिंग को ही कॉम्प्लेक्स मार्केटिंग कहते हैं। तीसरा है वायरल मार्केटिंग। वायरल मार्केटिंग वह है जो मैसेज के माध्यम से एक ब्रांड या प्रोडक्ट में रुचि पैदा कराने और संभावित बिक्री कराने में सक्षम है। दूसरे शब्दों में कहें तो किसी प्रोडक्ट को एक कस्टमर से दूसरे कस्टमर तक तेजी से फैलाने को वायरल मार्केटिंग कहा जाता है। वायरल मार्केटिंग सबसे सस्ती होने के बावजूद भी सबसे तेज़ी से काम करती है। इसका सबसे ज़्यादा प्रयोग ऐप्स को डाउनलोड कराने के लिए किया जाता है, इसीलिए ज़्यादातर ऐप्स में इनवाइट एंड अर्न का ऑप्शन दिया जाता है। चौथा है एडवर्टाइजमेंट। अगर आपके प्रोडक्ट की कीमत बहुत कम है और आप अपने प्रोडक्ट को ज़्यादा लोगों के सामने भेजना चाहते हैं तो एडवर्टाइजमेंट मार्केटिंग का यूज कर सकते हैं। ग्रोसरी और कॉस्मेटिक के प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी ज़्यादातर इसी का यूज करते हैं। तो चलिए अब ऐसे 7 सवाल जिनके जवाब आपको पता होना चाहिए उनको जानते हैं। ऑथर कहते हैं कि आपको किसी भी कंपनी या स्टार्टअप की शुरुआत करने से पहले अपने आप से ये 7 सवाल जरूर पूछने चाहिए। पहला है, क्या आप ऐसा प्रोडक्ट बनाने वाले हैं जो मार्केट में पहले से मौजूद प्रोडक्ट से भी 10 गुना ज़्यादा बेहतर है? क्या यह आपके बिजनेस की शुरुआत करने का सही समय है? क्या आप अपने प्रोडक्ट की मोनोलॉजी बना रहे हैं? क्या आपके पास काबिल लोगों की टीम है? क्या आपका बिजनेस आगे आने वाले कुछ सालों तक अपनी पोजीशन बरकरार रख पाएगा? क्या आपके पास प्रोडक्ट को बनाने और उसकी मार्केटिंग करने का सही प्लान तैयार है? और लास्ट है, क्या आप कोई ऐसा प्रोडक्ट बनाने वाले हैं जिस पर लोगों का अभी तक ध्यान ही नहीं है? अगर आपके पास इन सभी सवालों के जवाब मौजूद हैं तो आप निश्चित रूप से तैयार हैं किसी भी स्टार्टअप की शुरुआत करने के लिए। 0 to 1 बुक हर उस इंसान को पढ़नी चाहिए जो नया स्टार्टअप या कोई बिजनेस शुरू करना चाहता है या फिर एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है। जब आप इनोवेट करके किसी ऐसी चीज़ को बनाते हैं जो पहले से मार्केट में मौजूद नहीं है, इसी स्थिति को 0 से 1 की तरफ जाना कहते हैं। यहाँ 0 का मतलब है कुछ भी मौजूद ना होना, जबकि 1 का मतलब है सब कुछ मौजूद होना। 0 to 1 बिजनेस की सबसे अच्छी किताबों में से एक है। 0 to 1 बुक लिखने का मुख्य उद्देश्य लोगों में नए स्टार्टअप बिजनेस को शुरू करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले महत्वपूर्ण नियमों के बारे में जानकारी देना है। मुझे लगता है कि 0 to 1 बुक समरी सुनने के बाद आपको एक बार इस किताब को जरूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि यह बुक समरी तो इस किताब का सिर्फ छोटा सा हिस्सा है। हम आशा करते हैं कि इस समरी को सुनने के बाद आपको अपने स्टार्टअप या बिजनेस को नई ऊंचाइयों तक ले जाने में मदद मिलेगी। दोस्तों, ये बुक समरी तो यहीं समाप्त होती है। आपको इस बुक समरी का कौन सा पार्ट या कौन सी बात अच्छी लगी वो हमें कमेंट सेक्शन में जाकर बता सकते हैं। साथ ही ये भी बता सकते हैं कि नेक्स्ट बुक समरी आप कौन सी सुनना चाहते हैं। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही है तो हमें एनकरेज करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट बुक समरी में। जय हिंद, जय भारत।